नमस्कार, मैं प्रणाली, आप सभी का डेली न्यूज में स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों की तरफ। प्रियंका अजीत चौहान इनके ऊपर महाराष्ट्र महोत्सव के अंदर मारहाण तथा विनय भंग जैसा प्रकार घटा था। इनका कहना है कि जहां मैं रहती हूँ वहीं पर नजदीक में ही महाराष्ट्र महोत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रम चालू था और डीजे की आवाज से हमको तकलीफ हो रही थी, इसलिए हम वहां पर जा करके आयोजक और वहां पर चल रहे कार्यक्रम में डीजे ऑपरेटर को विनती की कि आप डीजे का आवाज कम कर दीजिए, इसकी आवाज से हमें तकलीफ हो रही है। इसी को लेकर के हमको मारहाण की गई और आयोजक नरेश मनेरा ने हमारे गले को अपने हाथ से 2 से 3 सेकंड तक दबाने का प्रयास किया और पुलिस प्रशासन के पास हमारे बार बार कंप्लेंट करने पर भी हमारी कोई नहीं सुन रहा था, इसलिए हमको डीजे का आवाज बंद करने के लिए यह कदम उठाना पड़ा। उन्होंने इस संबंध में आगे कहा कि मेरे मेरे ऊपर हल्ला हुआ है और ये एक थाने के जो हैं नरेश मनेरा, उनके ऊपर मेरा आरोप है। एक्चुअली उनको अटक भी हुई, उनके बाद उनकी जामीन भी हो गई। इसमें पूरा ये हुआ था कि 5 तारीख को नरेश मनेरा जी का टीएमसी ग्राउंड पे मेरे घर से एकदम पास है, वहाँ पे कार्यक्रम हुआ। उन्होंने बहुत जोर जोर से लाउड स्पीकर लगाया था। 55 डेसिबल को छोड़ दीजिए, 500 डेसिबल तक गया था, लेकिन मेरी सरकार सिर्फ उसकी थी। पुलिस को बार बार मैंने 5 दिन फ़ोन करके बोला कि आप इसको बंद कराइए कम से कम 10 बजे के बाद, है ना। 10 बजे तक भले ही आप चलने दीजिए कैसे भी, 10 बजे के बाद बंद कराइए, कम से कम आवाज़ कम कराइए। लेकिन पुलिस ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और 5वें दिन भी पुलिस वहाँ आके खड़ी थी। मैं पुलिस के पास गई, मैंने बोला आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो, ये देखो सामने चल रहा है। तो पुलिस का कहना था कि हाँ हम जा रहे हैं। फिर पुलिस गायब भी हो गई, तो फिर मुझे स्टेज पे जाना पड़ा और मुझे वो कार्यक्रम बंद करवाना पड़ा। उसके बाद जब उनको पता चला कि मैं प्रियंका चौहान हूँ और मेरे पति बीजेपी में हैं, तो उन्होंने बोला अरे ये तो प्रियंका चौहान है, बीजेपी में इनके पति, तो ये यहाँ राड़ा करने आई है क्योंकि ये बीजेपी की है। मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी में प्रवेश नहीं लिया है। मेरे पति 2 घंटे साउथ मुंबई में थे, 2 घंटे दूर थे। अगर मुझे राड़ा ही करना होता, मुझे कुछ करना ही होता पॉलिटिकली कुछ, तो मैं पहले दिन करती, दूसरे दिन करती ना। मैंने 10-10 बार पुलिस को क्यों फ़ोन किया, पुलिस यहाँ नाकाम रही, इसीलिए मुझे जाना पड़ा। और उसके बाद जब वो पूछ के आए, तब उन्होंने बोला कि ये पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। सारे नगर सेवक जितेंद्र आवाड जी जो माजी मंत्री हैं यहाँ के, वो सब एनडीए के पूरे लोग इकट्ठे हो गए, मुझ पे आरोप कर रहे हैं, गृहिणी पे आरोप कर रहे हैं कि मैं साउंड माइंड की नहीं हूँ, मैं ऐसे ही करती हूँ। और मतलब मुझसे मैंने ही वो राड़ा किया और मतलब पता नहीं कुछ भी आरोप वो लोग लगा रहे थे। तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कि मैं तो सुपर वुमन हूँ कि मैंने वहाँ जाके, इतने लोगों ने मुझे पकड़ रखा था, इतना मारा मुझे लोगों ने, और उन्होंने मुझे मारा होगा, पुलिस के सामने उन्होंने मुझे मारा, पुलिस स्टेशन के अंदर उन्होंने मुझे मारा। फिर भी पुलिस ने 6-7 घंटे लगा दिए पूरी एफआईआर लेने में और ठीक से कार्रवाई नहीं की और वो छूट गए, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। अभी तक तो नहीं है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं कमिश्नर साहब से, जो पुलिस कमिश्नर है, उनसे जाके मिलूँ और उनसे बोलूँ कम से कम जो फुटेज है, पुलिस ने फुटेज क्यों नहीं लिया? अगर लिया है तो बताइए कि लिया है। अगर फुटेज जो भी स्टेज का है या पूरा, बहुत सारे लोग वहाँ शूट कर रहे थे। ऐसा होता है कि अगर मेरी गलती होती तो अभी तक ये पूरा वायरल हो चुका होता। देखिए देखिए कैसे पागल लड़की है, इसने ये किया। मेरा यही कहना है, कॉमन सेंस है कि क्यों फुटेज वायरल नहीं हुआ? तो पुलिस ने कहीं न कहीं ठीक से कार्रवाई नहीं की, फुटेज नहीं देखा, उस पे संज्ञान नहीं लिया और उसको पूरा पॉलिटिकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं गृहिणी हूँ, मैं एक पत्रकार थी, इसीलिए मैं अन्याय के विरोध में आवाज़ उधर उठाने गई। इसका सीएम, डीसीएम किसी से भी कोई बिल्कुल लेना-देना नहीं है। इनफैक्ट अगर सीएम, डीसीएम इसमें आए तो मेरा अपयश है कि एज़ अ जर्नलिस्ट मैं अपना इतना काम नहीं कर पाता कि सीएम साहब को, डीसीएम साहब को इसमें पढ़ना पड़ा इतनी छोटी बात के लिए। तो ये बिल्कुल निराधार आरोप है जो उन्होंने लगाए हैं और इसको पॉलिटिकल रंग नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है ये एक आम आदमी की आवाज़ है, एक आम लड़की, एक आम महिला की आवाज़ है, जिसे सुना जाना चाहिए। जी, बिल्कुल, प्रूफ़ है ये बैग में, आप देख सकते हैं। ये भी पुलिस ने अभी तक नहीं लिया और आज फ़ोन कर रहे हैं कि आप दीजिए। ये देखिए, ये पूरा फटा है यहाँ से और ये काफ़ी स्टर्डी ऐसा कोट है, ये एकदम हाथ से नहीं फटता है। आप ये देख सकते हैं कि 15-20 लोगों ने जब मुझे घेरा, जब मुझे मारा, तो मैं सिर्फ पत्रकार थी, इसीलिए शायद बच के आ पाए। आप एक पत्रकार हैं, मालूम होगा, हमको ये टैक्टिक्स सिखाया जाता है कि कैसे मॉब में रहना, कैसे मॉब से बाहर निकलना। कोई और महिला होती तो अभी हॉस्पिटल में होती या मर गई होती। जब 15-20 लोग घेरेंगे, मारेंगे, तो क्या क्या होगा? और 354 क्यों नहीं लगना? ऐसे इंसिडेंट्स में अगर 354 नहीं लगा, 354 मतलब कि लज्जास्पद लगना किसी भी महिला को,
इस इंसिडेंट में मेरा कोट करा गया, मेरे कपड़े खींचे गए, मुझे मारा गया, पुरुषों ने मारा, महिलाओं ने मारा, सबने मारा। इसमें मुझे लगना नहीं चाहिए लज्जास्पद। वो क्या कह रहे हैं कि 350 को किसी पे भी दाखिल कर देते हैं, महाराष्ट्र में ये लगा के ही रखा है इन लोगों ने कि ये मेरा एक पॉलिटिकल से कुछ लेना देना नहीं है। मैं एज ए सिटीजन गई थी, मैं एज अ महिला गई थी, और मुझे एज अ महिला न्याय मिलना चाहिए, मुझे मिला। ने आज जो पत्रकार परिषद दी है, थाने में एक डिप्टी मेयर नरेश मनोहर बनेरा, उनका एक महोत्सव होता है। उनके महोत्सव से हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो जरूर करें, पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए हर साल 12-12 बजे तक, कोविड से पहले 2 साल 12-12 बजे तक ये बंदा महोत्सव करता था। इसमें मेरी पत्नी है, पत्रकार है और वो सोशल वर्कर है। उन्होंने पुलिस के पास लगातार 5 दिन कंप्लेंट की। कासरवाड़ी पुलिस स्टेशन ने कोई इसका संज्ञान नहीं लिया। पुलिस ने उनका जो वहाँ पे आवाज़ चल रही थी वो बंद नहीं कराई। बच्चों की एग्जाम चल रही है, यहाँ पे सीनियर सिटीजन से उनको तकलीफ हो रही थी, और लोग आके हम सोशल काम करते हैं तो हमें भी बता रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए। महोत्सव जरूर हो, उनका भी हो, हर किसी का हो, ये तो उत्सव होने ही चाहिए, पर उत्सव में सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार आप नहीं आवाज़ ज़्यादा रखें। इस पर मेरी पत्नी जब बातचीत करने गई, 5वें दिन पुलिस की उपस्थिति में उनको जब रिक्वेस्ट करनी गई तो उसको मारा गया, उसके कपड़े फाड़े गए, उसका मोलेस्टेशन हुआ। और ये मुझे बहुत बुरा लगता है कि उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की शिवसेना बिल्कुल नाम नहीं ले सकती बाला साहब का और आनंदी के साथ। उनका फोटो लगा हुआ था उस कार्यक्रम में। जिस तरीके से मेरी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, उसका इतना दुख है मुझे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये थाने की संस्कृति नहीं है। मैं पुलिस को भी दोष दूंगा इस पे। पुलिस स्टेशन में मेरी पत्नी पर हमला हुआ, बाद में लोकल पुलिस कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थी। 2 घंटे बाद में पुलिस स्टेशन पहुंचा। जब सीनियर ऑफिसर्स आए, उनको समझ में आया कि ये माजरा क्या है, कितनी गंभीर परिस्थिति है, और मैं लगातार कंप्लेंट कर रहा था। और मैं तब तक मैंने 1.5 घंटे के मेरे सफर में, जब तक मैं पुलिस स्टेशन पहुंचूं, मैंने आला पुलिस ऑफिसर से बात की थी और उनको रिक्वेस्ट की थी। 750-800 लोग, ये गुंडे सारे पुलिस स्टेशन के बाहर थे, और इन्होंने हमें वहाँ धमकाया और कहा कि इनको बाहर निकाल करके मार। जब पुलिस ने 353B के तहत और कई धाराओं के तहत यहाँ पर FIR दर्ज की, दूसरे दिन जब इस आरोपी की जमानत हुई तो कोई बहुत बड़ा काम, अच्छा काम कर करके वो आया है। इस तरीके से स्वागत करने के लिए MUA के लोग उसको गए, और स्वागत करने कौन गया? जितेंद्र आवाड, जिन्होंने अनंत कर्मुसे को कोविड प्रोटोकॉल में अपने घर में ला करके मारा, जिन पे आरोप है कि सैकड़ों FIR झूठी उन्होंने दर्ज कराई, लोगों का मुंह बंद। वहाँ पे हुआ ये कि मेरी पत्नी को झूठा ठहराया गया, उसको मानसिक रूप से उसकी हालत ठीक नहीं है ये कहा गया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। नरेश मनेरा ने ये कहा कि मैंने उसकी 2 साल पहले माफी मांगी थी। भैया बिल्कुल सरासर झूठ है। मैंने उस समय भी इसमें कंप्लेंट की थी, क्योंकि कोई 10 बजे के बाद चलाता नहीं है। अकेला ऐसा आदमी है जो कानून का उल्लंघन करता है, और मैंने तब भी कंप्लेंट की थी। पंसलकर जी पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा। इनका साउंड जब्त हो गया था, उन्होंने मुझे सॉरी सर करके मैसेज लिख करके भेजा था। उस समय वो हर साल MLA प्रताप सरनाइक जी को कहते थे कि मुझे वो कहे कि भैया आप थोड़ा सा शांति रखें, तो हम हर साल उनको एडजस्ट करते थे। इस साल भी एडजस्ट किया। 10:30 तक हम कभी भी पुलिस को 10:30 के पहले फोन नहीं किया। आधा घंटा ग्रेस पीरियड। कोई भी समझता है कि भैया कार्यक्रम है, लोग आ रहे हैं, होना चाहिए, पर आप इस तरीके से कानून की सरेआम अगर खिलवाड़ करे कानून के साथ, तो वो कोई भी आम शहरी सहन नहीं कर सकता। मेरी पत्नी से सहन नहीं हुआ। इन लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने ये झूठा ऑफेंस दर्ज कराया। मेरी पत्नी आज सामने आई, मीडिया से उसने बात की। हम दूसरे दिन तक CM साहब को पता नहीं था कि इसमें FIR लॉन्च हुई या नहीं हुई, दूसरे दिन तक पता नहीं। तो ये सरासर पॉलिटिकल है। कोई एक आम शहरी अपनी आवाज उठाने जाए तो इस तरीके से हर चीज में पॉलिटिक्स नहीं करनी। नहीं, मुझे बिल्कुल इस बात का बाद में मुझे ये हुआ, मेरी पत्नी को भी वो रियलाइज नहीं हुआ कि इस तरीके से मुझ पे हमला होगा। पर उनमें से कुछ लोगों ने जब पहचाना कि अजीत चौहान बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता, सह मुख्य प्रवक्ता की पत्नी है, तब उन्होंने हमला करने की पूरी तरीके से ठान ली। उसका जैकेट फाड़ा गया, उसको मॉलेस्ट किया गया। और मुझे लगता है राजनीति का इतना निचला स्तर नहीं होना चाहिए। हम भी नहीं चाहते थे कि उनका कार्यक्रम बंद हो,
वो उसमें कुछ राड़ा किया जाए, नहीं तो 5 दिन पहले ही हम इस तरीके से कंप्लेंट करते और ये कार्यक्रम ही नहीं होने देते। हम ऐसा कुछ चाहते ही नहीं थे, पर ये गुंडागर्दी, ये आनंदी के साथ का समय है, इसमें अन्याय बिल्कुल सहन नहीं होगा और हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे। डर है, लोगों के मन में बहुत डर है। आप यहाँ के स्थानीय पत्रकार है, आपको पता है उस परिसर में किसका किसका बोलता है, किसकी सूची चलती है। और अब अगर उनको इसमें पॉलिटिक्स करना है तो फिर मैं भी पुरजोर तरीके से फिर सारी चीजें सामने लाऊंगा। किस किसकी जमीनें हड़पी गई है, मैं तो फिर इसमें भी प्रशासन को बोलूंगा कि जो ये महोत्सव हुआ इसका खर्चा किसने, कहाँ से इन्होंने पैसा लाया, कहीं फिरौती तो नहीं मांगी गई लोगों से, कहीं धमका कर तो पैसा नहीं लाया गया। और ये सारी बातें हैं, हम जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, लोगों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता है, इस तरीके की गुंडागर्दी का हम समर्थन नहीं करते। कई लोग आकर के मुझसे मिले, लोगों ने बड़े धन्यवाद बताया कि हाँ रोज 10 बजे उसके बाद 2 दिन कार्यक्रम बंद हुआ, नहीं तो हमें इसकी बहुत ज्यादा खुशी है। डेली न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे।